बहुत साल पहले की बात है। उदयपुर के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान दिल का बहुत अच्छा था। शेर खान हमेशा जंगल के जानवरों का ख्याल रखता था। एक भेड़िया शेर खान का वफादार मंत्री था। वो जंगल में घूमता और सारे समाचार लाकर शेर खान को देता रहता था। एक दिन भेड़िया शेर खान के पास आया और कहा, महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि आपके बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा। इसलिए सब कह रहे हैं कि आपको अब शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा। जंगल के जानवर सही कह रहे हैं। मेरा संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा, इसलिए मैं जरूर शादी करूंगा। फिर शेर खान की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो रही थी। जंगल के सभी जानवरों को शादी में बुलाया गया था, सिर्फ एक बंदर को छोड़कर। शादी में बहुत सारा खाने पीने का इंतजाम किया गया था। सभी जानवर पेट भर खाना खाकर बहुत खुश हो गए। इधर बंदर को निमंत्रण ना मिलने के कारण वह बहुत गुस्से में था। ये शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला। उसने मुझे शादी में ना बुलाकर मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इस बात को लेकर बंदर बड़ा ही नाराज था। वो मन ही मन सोचने लगा कि इसका बदला कैसे लिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद वो एक तरकीब निकाली। हाँ, मिल गया उपाय। मैं भी शादी करूंगा। हाँ, मैं भी शादी करूंगा। बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा मैं, और शादी में उस शेर खान को छोड़कर सभी को बुलाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर बंदर ने शादी करने का फैसला कर लिया और वो अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। शादी तो कर लूंगा, लेकिन किससे? शादी करने के लिए दुल्हन तो चाहिए। बंदर खड़ा होकर सोच ही रहा था, तभी एक बंदरिया वहां पर आती है। अरे, तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या कोई परेशानी है? मैं दुल्हन की तलाश करने जा रहा हूँ। मुझे शादी करनी है। अच्छा, तो महाशय शादी करने जा रहे हैं। वाह, अच्छी बात है। हाँ, मैं शादी करने जा रहा हूँ। शादी की बात सुनकर बंदरिया के मन में शादी की शहनाइयाँ बजने लगती है। बंदरिया सोचती है, क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। बंदरिया उससे अपनी मन की बात कह दी। तभी बंदर ने उसे जोर का झटका दिया। हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो मैं भी शादी करने के बारे में सोच ही रही हूँ। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं शादी करूंगा, लेकिन तुमसे नहीं। मैं जैसे तैसे को शादी नहीं करूंगा। मैं तो किसी सुंदरी से शादी करूंगा। इतना कहकर वो आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने पर बंदर को थोड़ी दूर पर बाघ और उसकी बेटी दिखाई देता है। उन्हें देखकर बंदर सोचता है, अगर मैं इनकी बेटी से शादी कर लूं, तो मेरी समस्या ही दूर हो जाएगी। इनकी बेटी सुंदर भी है और ताकतवर भी। ये सोचकर बंदर उनके सामने जाता है। बाघ राजा की जय हो। आप जैसा महान और दानी इस जंगल में दूसरा और कोई नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, ये तो बताओ। मैं आपके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन किसकी शादी, ये तो बताओ। असल में मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन तुम मेरी बेटी से क्यों शादी करना चाहते हो? फिर बंदर ने बाघ को सारी कहानी बताई। सब सुनकर बाघ ने कहा,
अच्छा, तो ये बात है। फिर तो तुम्हारा प्रस्ताव बहुत अच्छा है और इस जंगल में मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा दूल्हा तो ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। बाघ के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बंदर का छाती फूल गया। वो मन ही मन शादी का सपना देखने लगा और उसके मन में शहनाइयां बजने लगी। अरे, तुम किस ख्याल में डूब गए? अरे नहीं नहीं, ऐसे ही कुछ बातें याद आ गई। लेकिन बाघ उसके बात सुनकर सोच में पड़ गया। भला इस बंदर से मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकता हूँ? मेरी बेटी और इस मूर्ख बंदर से शादी? नहीं नहीं, ये कभी भी संभव नहीं होगा। किसी भी तरह इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। बाघ इस सोच में पड़ गया कि आखिर इस मूर्ख बंदर से छुटकारा पाए तो कैसे। फिर उसने बंदर से कहा, अरे, इस जंगल में मेरी बेटी से भी एक सुंदर दुल्हन है। तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। वही तुम जैसे बुद्धिमान का योग्य है। लेकिन कौन है वो जो मेरा योग्य है? अरे वो मंगलू की बेटी, वो बहुत ही सुंदर है और बुद्धिमान भी। बुद्धि से बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, कहाँ रहता है वो मंगलू? सामने ही उसका घर है। अभी जाओ और उसके पास अपनी शादी का प्रस्ताव रखो। फिर बंदर मंगलू के पास पहुंचा और उससे भी पूरी कहानी बताई। बंदर को नहीं पता था कि वो उसकी बेटी से पहले ही शादी के लिए इनकार कर चुका था। सारी बात सुनकर मंगलू ने कहा, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। तुम यही ठहरो, मैं अभी उससे तुम्हारे पास भेजता हूँ। तुम एक बार उसे मिल लो। तभी बंदरिया उसके सामने आई और बंदर को देखकर बहुत गुस्सा होने लगी। अच्छा, तो तुम मुझसे शादी करने आए हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे भी तुम जैसे बंदरिया से शादी नहीं करनी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ स्वागत मनाऊं। अच्छा, अभी मनाती हूँ तुम्हारी स्वागत। ये ले, ये ले, ये ले। अरे छोड़ छोड़ बंदरिया, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। इस तरह बंदरिया उसकी पिटाई कर देता है। फिर बंदर उससे कहता है, मुझे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब मैं तुमसे ही शादी करूंगा, किसी और से मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। तुम मेरे पति होने के लायक नहीं हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, समझे? मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो? तुम निहाती बुद्धू हो और मैं किसी बुद्धू से शादी नहीं कर सकती हूँ। तुमने मुझसे बुद्धू कही, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे बुद्धू कह रही हो? क्या किया है बताओ? राजा ने तुमसे शादी में नहीं बुलाया, तो ऐसा क्यों सोच लिया कि उसने तुम्हारा अपमान किया है? बताओ, ऐसा क्यों सोचा तुमने? तभी शेर खान वहां से गुजर रहा था और दोनों की बात सुनकर रुक जाता है। अरे, ये तो कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। जरा छुप कर सुनता हूँ कि कौन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। शेर खान ने जानबूझकर मुझे शादी में नहीं बुलाया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अरे वो राजा है, भूल हो गई होगी, लेकिन तुम्हें इतनी गुस्सा करने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में सभी को बुलाया, बस मुझे ही भूल गया। हाँ, गलती सबसे हो सकती है। राजा है वो, उनका बहुत काम है। इसी तरह दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो जाती है।
अब तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। अरे दोनों मेरे कारण आपस में झगड़ रहे हैं। मुझे उनके बीच जाकर उन्हें रोकना चाहिए। वैसे भी गलती मेरा ही है। शेर खान बंदर और बंदरिया के बीच पहुंचता है। शेर खान को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? क्या हुआ है बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं महाराज, ऐसे ही हम बात कर रहे थे। लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया है। गलती मेरा ही है। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी शादी में तुम्हें आमंत्रित करना भूल गया था। ओह, ये बात है। मैं तो सोच रहा था कि आप जानबूझकर मुझे नहीं बुलाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सचमुच भूल गया था, इसलिए माफी चाहता हूँ। महाराज, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने आपके बारे में गलत सोच रहा था, इसलिए गुस्सा होकर बंदरिया के ओर से आई शादी का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। इसका मुझे बहुत अफसोस है। अभी भी तुम दोनों के मन में कोई संदेह तो नहीं है ना? नहीं महाराज, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मेरे मन में भी कोई संदेह नहीं है महाराज। बहुत अच्छे। तो आज मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा और मैं अपनी तरफ से पूरे जंगल के जानवरों को बुलाऊंगा और बढ़िया दावत दूंगा। क्या तुम दोनों एक दूसरे को शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ महाराज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शादी तो मैं इसे ही करूँगा। हाँ महाराज, मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आज शाम को ही मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। अब मैं तुम्हारी शादी की आयोजन करने जा रहा हूँ और जंगल के सभी जानवरों को खबर भेज रहा हूँ। तुम दोनों सही समय पर हाजिर हो जाना। इसी तरह बंदर और बंदरिया की शादी हो जाती है। शेर खान और जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं। बहुत साल पहले की बात है। लालगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक हिरन रहता था। वो हिरन बहुत ही निडर था और दौड़ने में भी बहुत तेज था। वो दिन भर जंगल में हरी घास और पत्तियां खाता, फिर थककर कहीं भी जाकर सो जाता था। ऐसे ही एक दिन की बात है। हिरन जंगल में घास खा रहा था। तभी वहां से एक बूढ़ा भेड़िया गुजरता है और हिरन को देखकर उसकी जीभ में पानी आ जाता है। फिर झाड़ियों के पीछे छुपकर मौके का इंतजार करता है। कितना मोटा ताजा हिरन है। अगर मैं इसका शिकार कर लूं तो कम से कम 4 दिनों तक इसका दावत उड़ा सकता हूँ। फिर भेड़िया धीरे धीरे झाड़ियों से निकलकर हिरन के पीछे आ जाता है, लेकिन हिरन उसे देख लेता है और तुरंत पीछे मुड़कर अपनी सींग से मारकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो दौड़कर वहां से भाग जाता है। हिरन को भागते देखकर भेड़िया हाथ मलता रह जाता है। अरे बाप रे, ये हिरन तो निडर और फुर्तीला निकला। इसे शिकार करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन अब मुझे भी जिद है। एक ना एक दिन मैं इस हिरन का मांस खाकर ही रहूंगा। और फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन कहीं से एक सफेद रंग का बकरा उस इलाके में आ जाता है और वो घास खाने लगता है। तभी वहां पर हिरन भी आ जाता है और बकरे से कहता है, ओ बकरे,
तू हमारे जंगल में कहाँ से आकर घास खाने लगा? अपनी भला चाहता है तो जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं अपनी सींग से तेरा पेट फाड़ दूंगा। जल्दी भाग जा यहाँ से, ये हमारा जंगल है। मुझे बकरा समझकर क्या तू मुझे कमजोर समझ रहा है? तू मुझे डराएगा और मैं तेरी बात सुनकर यहाँ से चला जाऊंगा? जो कर सकता है कर ले, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यह जंगल मेरा भी है। फिर हिरन और बकरे में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपने अपनी सींग से एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। कभी बकरा हिरन को टक्कर मारकर गिरा देता तो कभी हिरन बकरे को गिरा देता। दोनों में भयानक लड़ाई चलने लगा। तभी वहाँ एक बंदर और एक कुत्ता आ जाते हैं। अरे ये दोनों इतनी भयंकर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? कोई इन दोनों को रोकता क्यों नहीं? अगर इन दोनों को रोका नहीं गया तो ये आपस में ही एक दूसरे को मार डालेंगे। कुत्ते भाई, तुम इन दोनों के झगड़े को बंद करो ना। कुत्ता भौंक भौंक कर दोनों की लड़ाई बंद करने की कोशिश करता है। अरे अरे, तुम दोनों को हो क्या गया? क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारी लड़ाई का कारण क्या है? तब हिरन सबको लड़ाई का कारण बताता है। अरे ये सफेद बकरा पता नहीं कहां से हमारे जंगल में घुस आया है। ऊपर से ये मुझे दादागिरी भी दिखा रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अरे मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ, पास वाले जंगल में रहता था। घूमते घूमते इधर आ गया हूँ। यहाँ मेरा जी लग गया है, अब तो मैं यही रहूंगा। किसी में हिम्मत है तो रोक लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये जंगल हम सबका है, हम सभी को इस जंगल में मिलजुल कर रहने का अधिकार है। तुम दोनों आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? बकरा और हिरन को बंदर की बात समझ आ जाते हैं और दोनों दोस्त बनकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। हिरन और बकरा अब दोस्त बन चुके थे। दोनों दोस्त हर समय एक साथ ही रहते, एक साथ घास खाते और जहाँ भी जाते एक साथ ही जाते। एक दिन की बात है, हिरन एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। तभी वहाँ पर बूढ़ा भेड़िया आ जाता है। अब तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? आज तो मैं तुझे खाकर ही दम लूंगा। उसी दिन तू भाग गया था, आज भागने नहीं दूंगा। अरे ओ भेड़िए, बचने की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है। वो देख, तेरे पीछे मेरा दोस्त आ गया। अब हम दोनों से तू बच के दिखा, आज तू नहीं भाग पाएगा। तभी बकरा आकर भेड़िए के पीछे जोरों से टक्कर मारता है और भेड़िया दूर जाकर गिरता है। फिर बकरा और हिरन दोनों ने मिलकर भेड़िया का बहुत पिटाई करता है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर भेड़िया सोचने लगता है, अच्छा, तो ये सफेद बकरा इसका दोस्त है। जब तक ये दोनों एक साथ है, इनका शिकार करना मुश्किल है। अब मैं ताकत से नहीं, चालाकी से इनका शिकार करूंगा। मुझे कुछ योजना बनाना होगा। इस तरह और भी कुछ दिन चला जाता है। एक दिन भेड़िया बकरे को अकेला देखकर उसके पास आता है। तब बकरा उसे कहता है, क्यों रे, उस दिन की मार से तेरा जी नहीं भरा क्या? फिर मार खाने चला आया? अरे नहीं नहीं भाई, तुम जो समझ रहे हो वो बात नहीं है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम्हारा शिकार करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो अब
शेर द्वारा शिकार किए गए शिकार का बचा कुचा मांस खाकर ही अपना पेट भर लेता हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है, वो तो बताओ। असल में बात यह है कि तुम्हारा दोस्त हिरन तुमसे जलता है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा शत्रु है, शत्रु। तुम उससे बच के रहना। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हिरन मेरा दोस्त है, वो मेरा शत्रु हो ही नहीं सकता। लगता है तू मुझे मेरे दोस्त के खिलाफ भड़का रहे हो। मैं जानता था तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, पर मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उसकी बातें अपने कानों से सुनी है। एक दिन वो अपने एक रिश्तेदार से कह रहा था कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करता तुझे, तू काला है, और वो जल्द ही शेर के हाथों तुझे मरवा कर तुझसे पीछा छुड़ा लेगा। ये तू क्या कह रहा है भेड़िए? अरे मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैंने सुना था। अब विश्वास करना ना करना तेरा बात है। मैं तो चला, कुछ ही देर में तुझे असलियत का पता चल ही जाएगा। ये कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है और बकरे के मन में हिरन के प्रति अविश्वास जन्म लेता है। इधर भेड़िया अब हिरन के पास जाता है और उससे भी बकरे के विरुद्ध झूठ बताकर भड़काता है। हिरन भैया, तुम्हारा वो बकरा दोस्त मन का भी काला है। वो तो तुमसे दुश्मनी रखता है। किसी दिन वो तुम्हें शेर का शिकार करवा देगा। एक बकरी से बातें करते हुए मैंने खुद सुना है। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ भेड़िए। मेरा दोस्त बकरा मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। तू जरूर झूठ बोल रहा है। मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। अब तुम्हारी इस गलत फहमी को मैं कैसे दूर करूं? मेरा काम तुम्हें खतरे से सावधान करना था, वो तो मैंने कर दिया। अब तुम जानो और वो बकरा जाने। मेरा क्या, मैं चलता हूँ। भेड़िया वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छिपकर हिरन पर नजर रखने शुरू कर देता है। इधर हिरन के दिमाग में बकरे के ऊपर अविश्वास पैदा हो जाता है। वो सोचता है, आजकल किसी दोस्त का कोई भरोसा नहीं है। दोस्त ही पीठ में खंजर मारता है। इससे पहले ये बकरा मुझ में कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे ही इस बकरे को सबक सिखा देना चाहिए। ये सोचकर हिरन बकरे के ओर चल पड़ता है और भेड़िया चोरी छुपे उसका पीछा करता है। उधर बकरा भी गुस्से में हिरन की तरफ ही आ रहा था। दोनों रास्ते में आमने सामने हो जाते हैं और बकरा कहता है, अरे गद्दार, मैंने तुझे दोस्त समझा, लेकिन तू तो गद्दार निकला। गद्दार मैं नहीं, तू है। मुझे तेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, गद्दार कहीं के। ये कहकर दोनों ही बात के सच्चाई जाने बिना एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं और झाड़ियों में छुपा हुआ भेड़िया दोनों को लड़ते हुए देखकर बहुत खुश होता है। दोनों की भयानक लड़ाई कई घंटों तक चलती है और अंत में दोनों गिरकर मर जाते हैं। उधर भेड़िया झाड़ियों से निकलकर दोनों के लाशों के पास जाता है और अपनी मक्कारी पर खुश होकर कहता है, अरे मूर्खो, मेरी राजनीति के चक्कर में फंसकर आखिर तुम दोनों ने एक दूसरे की जान ले ही ली और मेरा बिना शिकार किए ही 2 हफ्तों का खाने की इंतजाम हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के कहने और सुनी सुनाई बातों में आकर अपने मित्रों को बुरा नहीं समझ लेना चाहिए और खूब सोच विचार करने के बाद ही
कोई फैसला करना चाहिए।